प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री अध्याय 10 वचन 13 मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह सुनिए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि ऐसी परीक्षा तो तुमने नहीं देखी है कि जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम सहन नहीं कर सकते ऐसी परीक्षा तुम्हारे ऊपर नहीं लाएगा, बल्कि परीक्षा से बाहर निकलने के लिए रास्ता भी वही निकालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, परीक्षा क्या चीज़ होती है? परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले के जीवन में परीक्षा क्या चीज़ होती है? जो मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है, ऐसे मनुष्य के जीवन में परीक्षा क्या चीज़ होती है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना यानी परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर जो कुछ कहता है वो सच मानना, उसके बारे में शक न लेना। और यदि आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, इसका मतलब उसके वचन के ऊपर भरोसा रखा है, तो आपको परीक्षा को सामना देना पड़ेगा। आपके जीवन में परीक्षा आएगी और परीक्षा का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है उसको परीक्षा देनी ही पड़ती है, परीक्षा से सामना करना ही पड़ता है। और उस परीक्षा में हमें सक्सेसफुल होना है, हमें कामयाब होना है, सफल होना है। कौन सी परीक्षा होती है? देखिए, सबसे पहली बात है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर अस्तित्व में है, ऐसा हमारा विश्वास है। परमेश्वर प्रकट होता है वचन में, हम उस पर विश्वास करते हैं। हमारा दूसरा विश्वास है कि परमेश्वर जो है प्यार से भरा हुआ है, वो प्यार का सागर है। हमारा विश्वास है उसने जगत से ऐसा प्यार रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस संसार में भेजा, यीशु मसीह, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो स्वर्ग में पहुँचे, नरक में न जाए। हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा है। हमारा विश्वास है यीशु मसीह अपने चेलों के सामने स्वर्ग में चढ़कर गया है। हमारा विश्वास है कि एक दिन इस संसार का इंसाफ होने वाला है। हमारा ये विश्वास है कि इंसाफ के दिन यीशु मसीह इंसाफ के लिए बैठेगा और उसके सामने पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। हमारा विश्वास है कि एक दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा, आखिरी दिन रहेगा। इस सब वचनों पर हमने विश्वास रखा है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपको परीक्षा का सामना देना ही पड़ेगा, परीक्षा जरूर आ जाएगी। हमारा ये विश्वास है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमें पापों की क्षमा मिलती है, और हमें पापों की क्षमा मिलती है इसलिए हम बीमारियों से दूर रहते हैं, दुखों से दूर रहते हैं, और मरने के बाद हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, जब कोई आदमी परमेश्वर पिता का स्वीकार उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा करता है, सही विश्वास रखता है, तो उसके जीवन में परीक्षा आती है। परीक्षा क्या चीज होती है? परीक्षा यानी शैतान को आपके जीवन के ऊपर इजाजत मिलती है, और शैतान आके आपको ऐसी हालत में डालेगा कि आप कहेंगे जो मैं कहता था वो गलत है,
वो आपको गलत बोलने के लिए मजबूर करेगा। शैतान को ऐसी इजाज़त परमेश्वर से मिलती है कि वो आके हमें सता सकता है, और जब सताता है हमारा विश्वास जो है हिलता है। सब लोग विश्वास को पकड़ नहीं पाते हैं, उनका विश्वास हिलने लगता है। समझ लीजिए कि एक दिन कोई भाई ने इस प्रार्थना सभा में ऐसा विश्वास रखा कि यदि मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूँ, परमेश्वर पिता पर विश्वास रखता हूँ, तो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। मुझे पापों की क्षमा मिलती है, तो पापों की क्षमा मिल जाएगी तो बीमारी कैसी मेरे शरीर में रहेगी। ये विश्वास बहुत सही है, सच्चा है, गलत कुछ नहीं है इसमें। लेकिन विश्वास रखने के बाद एक हफ्ते के बाद शैतान परमेश्वर के पास जाएगा और बोलेगा मुझे इस मनुष्य के विश्वास की परीक्षा लेनी है। वो बोलता है मुंह से कि मुझे बीमारी नहीं आएगी, क्या उसका विश्वास सच्चा है? नहीं, मुझे देखना है। तो परमेश्वर उसको इजाज़त देता है, कहता है ठीक है जाओ परीक्षा लीजिए। तो परीक्षा कैसी होती है? जब शैतान आता है तो शैतान उसके ऊपर हमला करना शुरू करता है। तो पहले दिन उसको लगता है अरे आज मैं बहुत दुर्बल बन गया हूँ, शरीर में ताकत नहीं है, चलने को नहीं आता है, मुझे लगता है मुझे कुछ हो रहा है। दूसरे दिन खांसी होती है, हाँ खांसी चालू हो गई। तीसरे दिन थोड़ा सा बुखार आता है, और चौथे दिन शैतान उसके कान में बोलता है। कहाँ बोलता है? कान में। क्या बोलता है? अरे तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है, अरे तुम खांसी कर रहे हो, अरे तुम्हें बुखार आता है, ऐसा लगता है तुम्हें HIV हो गया है। बराबर? कौन बोलता है? शैतान बोलता है। वो एक बाजू से हमला करता है, दूसरे बाजू से कान में बोलता है। बराबर? तो अभी क्या होता है, और वो दुबला बनता है, खांसी बुखार सब चालू है। वो बोलते हैं प्रभु मैं तो लोगों को बताता था कि यदि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं मुझे बीमारी नहीं आएगी, और ये क्या हो गया? प्रभु बोलता है तुम्हारी परीक्षा है। अरे परीक्षा है लेकिन मेरा बुखार आया है, परीक्षा है लेकिन मुझे शक्ति नहीं है। प्रभु बोलता है परीक्षा है, बर्दाश्त करो। ऐसे कई दिन जाते हैं, और कई दिनों के बाद एक तो सोचता है अभी मैं डॉक्टर के पास जाके दिखाता हूँ, और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, डॉक्टर बोलते तुम्हें कौन सी भी बीमारी नहीं है, डरने की बात नहीं है। तो वे घर पे आता है, बोलता है हे प्रभु तू सचमुच सच्चा है। हाँ हालेलुया। लेकिन इतने दिन क्या बोलता था? प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रभु ये क्या हो रहा है, मैंने तो विश्वास रखा था लेकिन मुझे बुखार आया, खांसी हो रही है, प्रभु मैंने विश्वास रखा था ना, तेरा वचन सच्चा है ना। 15 दिन ऐसा हो गया। 15 दिनों के बाद जब डॉक्टर बोलते तुमने कौन सी भी बीमारी नहीं, तब बोलता है प्रभु सच्चा है। भाई और बहनों, कई दिन तुम्हारी परीक्षा होती है, और कई दिनों के बाद तुम कहते हो परमेश्वर सच्चा है। भाई और बहनों, परमेश्वर सच्चा है, और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इतनी परीक्षा वो नहीं आने देगा। कितने दिन बुखार रहता है? 15 दिन। कितने दिन शरीर में दुर्बलता रहती है? 15 दिन। 15 दिन के बाद परमेश्वर देखता है अब ये सहन नहीं कर पाएगा, बस परीक्षा खत्म। परीक्षा खत्म, बुखार गया, खांसी गई, और बोलता है परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, परीक्षा तो विश्वास करने वाले के जीवन में जरूर आएगी, क्योंकि जो विश्वास हमने रखा है वो कितना मजबूत है परमेश्वर देखना चाहता है। आप कहते हैं परमेश्वर प्यार से भरा है, लेकिन जिस दिन आपके जीवन में कुछ संकट आता है आप कहेंगे कैसा प्यार, कहाँ है प्यार परमेश्वर का। समझ लीजिए एक औरत यहाँ आज प्रार्थना के लिए आई है, उसने विश्वास रखा कि सचमुच परमेश्वर प्यार से भरा है,
वो घर चली गई। घर जाने के बाद उसका पति कहता है आज मेरी नौकरी चली गई। तो औरत कहेगी अरे रे, मैंने तो ऐसे विश्वास रखा है परमेश्वर प्यार का सागर है, अब तुम बोलते नौकरी चली गई तो हम खाएंगे क्या? ऐसा कैसा परमेश्वर? हाँ, नौकरी चली गई ऐसा कैसा परमेश्वर? कहाँ है परमेश्वर का प्यार? कहाँ है परमेश्वर का प्यार? बराबर, ऐसा कैसा परमेश्वर? मैंने विश्वास रखा है कि परमेश्वर प्यार से भरा है, प्यार का सागर है, और मेरा पति कहता है नौकरी चली गई, तो क्या बोलेगी? ऐसा कैसा परमेश्वर? ऐसा कैसा परमेश्वर? 2-3 दिन बोलेगी ऐसा। 3 दिन के बाद पति बोलेगा मुझे दूसरी नौकरी मिली है और तनख्वाह है, डबल तनख्वाह है। तनख्वाह कैसा है? डबल है। तो वो बोलेगी हाँ परमेश्वर प्यार का सागर है। परमेश्वर कैसा है? प्यार का सागर है। वही औरत बोलेगी जो 2 दिन क्या बोल रही थी, परमेश्वर है कहाँ? मेरे पति की नौकरी चली गई, परमेश्वर है कहाँ? तो परमेश्वर ने आसमान से देखा, अरे क्या बोल रही है? पहले तो बोल रही थी कि परमेश्वर बहुत अच्छा है, ऐसा है, प्यार से भरा है, और पति की नौकरी चली गई, वो बोलती है परमेश्वर है कहाँ? तो परमेश्वर कहता है इसके पति को जल्दी नौकरी देना जरूरी है, 3 दिन के अंदर दूसरी बड़ी नौकरी मिली, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या हो जाएगा? ये औरत एक दिन बोलेगी परमेश्वर है ही नहीं। उसका विश्वास जो है, विश्वास ही मर जाएगा। विश्वास मरने के पहले प्रभु ने कुछ किया, उसके पति को नौकरी दे दी। प्रभु देखता है, जैसा कि समझ लीजिए एक छोटा लड़का 1 साल का हो गया, और 1 साल का होने के बाद माँ बोलती है चलो चलो, बराबर, तो बिना हाथ पकड़े लड़का चलता है। कैसा चलता है? तो माँ देखती है कैसा चलता है। जब माँ को लगता है अभी गिरेगा, माँ पकड़ती है, बराबर। तो ये औरत कहती है प्रभु तुम कहाँ हो? मेरे पति की नौकरी चली गई, मैंने तो विश्वास रखा था तुम प्यार से भरे हो, लेकिन पति को नौकरी नहीं तो हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? कहाँ हो तुम? 3 दिन प्रभु सुनता है। 3 दिन के बाद प्रभु सोचता है अभी और दिन नौकरी नहीं मिलेगी। वो एक दिन कहेगी परमेश्वर जिंदा ही नहीं है, बोलेगी। हालेलुया। तो इसके पहले उसके पति को नौकरी देना सही है, परमेश्वर उसके पति को नौकरी देता है। हालेलुया। वचन कहता है तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ऐसी परीक्षा तुम्हारे ऊपर नहीं आई। परमेश्वर सच्चा है, विश्वास पात्र है, विश्वसनीय है, उसके ऊपर आप विश्वास रख सकते हैं। और परीक्षा से बाहर आने का रास्ता भी वही दिखाएगा। निकास का मतलब एग्जिट, बाहर आने का रास्ता। वो परीक्षा जब आती है, बाहर आने का रास्ता वही दिखाता है। पति को नौकरी नहीं है, पति घर बैठे हैं। एक दिन प्रभु उसके मन में विचार डालता है, फलाना आदमी के पास जाओ और पूछो नौकरी है या नहीं। वो औरत जाती है, बोलती है मेरे पति को नौकरी नहीं है, क्या आप नौकरी दे सकते हैं? वो बोलते हैं मेरे कंपनी में जगह है, लाओ तुम्हारे पति को। वो किसने कहा कि जाओ उस आदमी के पास? प्रभु ने कहा। बाहर निकालने का रास्ता वही दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे ऊपर परीक्षा आती है, हम टेंशन में रहते हैं, हमारा दिमाग नहीं काम करता है, हम सोचते हैं अभी क्या करें क्या करें क्या करें। उस वक्त प्रभु हमें बाहर जाने का रास्ता दिखाता है, निकास, एग्जिट। हालेलुया। ताकि हमारा छुटकारा हो जाए, हम परीक्षा से बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, परीक्षा क्या चीज़ होती है? जो विश्वास हमने रखा है वो कितना मजबूत है, वो चेक करने के लिए परमेश्वर शैतान को इजाज़त देता है। इजाज़त मिलने के बाद शैतान आके हमारे जीवन में संकट लाता है, बीमारी लाता है, कुछ बुरी हालत हमारी कर देता है। अभी
उस संकट के दौरान हम कैसे करते हैं। कोई लोग कहते हैं परमेश्वर कहाँ गया, वो प्यार भरा था ना, तो मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई। दूसरे लोग कहते हैं संकट निकल जाएगा, डरना नहीं। संकट निकल जाएगा, डरना नहीं। प्रभु मेरे पड़ोस में है, मेरे बगल में है, प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं है। संकट कितना भी भारी हो, मुझे डरने की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं है। प्रभु इस संकट से मुझे बाहर निकालेगा ही निकालेगा। हालेलुया। जो लोग ऐसा कहते हैं वो लोग परीक्षा पास होते हैं। जो लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, संकट निकल जाएगा, प्रभु इससे रास्ता निकालेगा, संकट चला जाएगा, ऐसे लोग परीक्षा पास हो जाते हैं। हालेलुया। और जो लोग कहते हैं परमेश्वर कहाँ गया, मुझे छोड़ के गया, मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं तो समझता था कि परमेश्वर प्यार से भरा है, लेकिन मेरे जीवन में संकट है, तो परमेश्वर है कहाँ। ऐसे लोग परीक्षा में फेल हो जाते हैं, फेल। हालेलुया, हालेलुया। और जितना आपका विश्वास बड़ा है, आपकी परीक्षा बड़ी हो जाएगी। आप ज़्यादा विश्वास रखेंगे, ज़्यादा बड़ी परीक्षा हो जाएगी। आप 5वीं कक्षा का एग्जामिनेशन पेपर देखो, आसान आसान सवाल आते हैं। आप एसएससी का देखो, कठिन सवाल आते हैं। आप बीकॉम, बीएससी, बीए के एग्ज़ाम पेपर देखो, और कठिन सवाल आते हैं। आप एमए, एमएससी, एमकॉम के पेपर देखो, और कठिन सवाल आते हैं। सवाल कठिन होते हैं, बराबर। जितना आपका विश्वास बड़ा है, आपकी परीक्षा भी बड़ी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये अगर अपना विश्वास छोटा है तो आपकी परीक्षा छोटी हो जाएगी। यदि आप कहते हैं सब लोगों से परमेश्वर प्यार से भरा है, डरने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, बीमारी आएगी नहीं, इसका मतलब आपका विश्वास बड़ा है। तो आपको परीक्षा भी बड़ी देनी पड़ेगी। अचानक आपको बुखार आएगा, अचानक आपके शरीर पे गांठ आएगी, अचानक सूजन आ जाएगी, और शैतान कहेगा तू तो सबको बताता ना, परमेश्वर यीशु पर विश्वास करो, अभी तुम्हारी हालत क्या हो गई। हालेलुया। जितना विश्वास बढ़ा उतनी परीक्षा बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे कोई लोग हैं जो केवल यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करते हैं, वो यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह का काम करते हैं, लोगों को यीशु मसीह के पास लाते हैं, प्रवचन देते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों की परीक्षा भी और बड़ी हो जाती है। जो यीशु मसीह के चेले हैं उनकी परीक्षा ज़्यादा बड़ी हो जाती है। क्यों? शैतान कहता है कि हजारों लोगों को बताता है ना, तो पहले उसका विश्वास मुझे जांच करने दीजिए कितना मजबूत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, जितना विश्वास आप ज़्यादा रखेंगे, मजबूत रखेंगे, आपके ऊपर परीक्षा आ जाएगी, आपको परीक्षा हो जाएगी। लेकिन सुनो, यदि आप परीक्षा पास हो जाएंगे तो प्रभु आपको ज़्यादा दान देगा, और पवित्र आत्मा देगा, और ताकत देगा, और काम करने के लिए रास्ता दिखाएगा। परीक्षा तो होने दीजिए, परीक्षा आएगी। मैं नहीं कहता कि परीक्षा के दौरान हमारी हालत अच्छी होती है, नहीं, परीक्षा के दौरान हमारी हालत बुरी होती है। हम कहते क्या 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 कैसे करें, कैसे करें। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा नहीं देगा तो पास नहीं हो जाएगा तो डिग्री कैसे मिलेगी। हालेलुया। परीक्षा दूंगा, पास हो जाऊंगा तभी डिग्री मिलेगी ना। डिग्री चाहिए तो परीक्षा देनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, परीक्षा तो आएगी ही, वो परीक्षा देनी है, पास होना है, और हमें डिग्री मिलनी चाहिए। प्रभु बताएगा ये मेरा चेला है, इसने 10,000 लोगों को मेरे पास लाया, उसने 1,00,000 लोगों को मेरे पास लाया, ऐसी डिग्री मिलेगी ना। हालेलुया। लेकिन हमें यदि परीक्षा के दौरान हमें विश्वास दिखाना है
ऐसा नहीं कहना है प्रभु कहाँ गया। मैं नहीं कहूँगा प्रभु कहाँ गया, प्रभु का प्यार कहाँ है, नहीं कहूँगा। प्रभु मेरे बगल में है, प्रभु मेरे पड़ोस में है, प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा है, प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री है, अध्याय 4 वचन 4 कहता है कि प्रभु बगल में है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? क्या उसने हमें छोड़ा है? क्या छोड़ा है उसने हमें? वो बगल में है। ही इज नियर, लॉर्ड इज नियर। प्रभु बगल में है, प्रभु पड़ोस में है, प्रभु ने छोड़ा नहीं है। परीक्षा कितनी भी बड़ी होने दीजिए, प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है, ये हमें मालूम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा हो सकता है तुमने यीशु मसीह पर विश्वास रखा, एक दिन तुम्हारे चेहरे पे एक सफेद दाग आ गया। अरे सफेद दाग आ गया, अभी मैं पूरा सफेद बन जाऊंगा, प्रभु 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 प्रभु। फिर प्रभु तुम कहाँ हो? तुम पर विश्वास रखा तो बीमारी नहीं आनी चाहिए था ना, अभी बीमारी कैसे आ गई? ऐसा नहीं कहना, प्रभु तुम मेरे साथ हो, ये सफेद दाग निकल जाएगा। हालेलुया। तुम मेरे साथ हो, ये सफेद दाग निकल जाएगा, ऐसा कोई कहेगा तो परीक्षा में पास हो गया। नहीं तो बताएगा प्रभु मैं तो लोगों को बताता था यीशु मसीह पर विश्वास करो बीमारी नहीं आएगी, अभी मुझे ही बीमारी आ गई, प्रभु तुम कहाँ हो? परीक्षा फेल, फेल। तुम विश्वास रखोगे प्रभु यीशु मसीह मेरे ये सफेद दाग को निकालेगा, 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद सफेद दाग निकल जाएगा। हालेलुया। तो परीक्षा तो हमें देनी है, परीक्षा में पास होना है। और परीक्षा में पास कैसे होते हैं? हम कहते हैं प्रभु सच्चा है, प्रभु विश्वसनीय है और प्रभु मुझे देगा ही देगा, प्रभु मुझे इस संकट से बाहर निकालेगा ही निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परीक्षा कैसी होती है? प्रभु आसमान से देखता है, स्वर्ग से देखता है, बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो इतने में परीक्षा खत्म हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी सहन शक्ति जो है खत्म होने आती है तब प्रभु क्या करता है? चमत्कार करता है, हमें बाहर निकालता है, बोलता है इस दरवाजे से बाहर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बाहर जाने का दरवाजा कौन दिखाता है? प्रभु यीशु खुद दिखाता है। तो उस दरवाजे से हम बाहर जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परीक्षा चालू रहती है बाहर जाने का दरवाजा हमारे आंखों को दिखता नहीं है। We cannot see the door of exit when the exam is on. परीक्षा जब चालू रहती है हम बाहर जाने का दरवाजा नहीं देख पाते हैं। क्यों? परीक्षा के दौरान शैतान को इजाज़त रहती है वो दरवाजा नहीं दिखाने का। परीक्षा के दौरान शैतान को इजाज़त रहती है कि शैतान हमें वो दरवाज़ा नहीं दिखाएगा, वो दरवाज़ा छिपाएगा। परीक्षा खत्म होने के बाद प्रभु बोलेगा शैतान को बाहर हो जाओ, मैं दरवाज़ा दिखाता हूँ बाहर जाने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहाँ कहाँ जाते हैं? बड़े ऑफिस में एग्जिट लिखा रहता है, एग्जिट, एग्जिट निकास, बाहर जाने का रास्ता, और बाहर जाने का रास्ता प्रभु खुद दिखाता है। हालेलुया। लेकिन परीक्षा के दौरान हम डर जाते हैं, बहुत से लोग डरते हैं। मैं नहीं कहता कि कम लोग डरते हैं, हो सकता है 99% यीशु मसीह के चेले भी डरते हैं परीक्षा के दौरान। परीक्षा वैसी होती है, लेकिन प्रभु उससे हमें बाहर निकालता है और प्रभु बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए।
आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।